नमस्कार, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चर से संबंधित अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हिंदी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि 10 प्रश्नों की श्रृंखला प्रत्येक दिन आपको दिया जा रहा है, जिसमें आज हम लेकर आए हैं खंड 19। तो चलिए, सवाल हमारा और जवाब भी हमारा में पहला प्रश्न क्या था, पहले हम उसको जवाब देंगे, फिर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे जो कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना होता है। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। पहला प्रश्न आपका था कि विद्यापति किस मत के अनुयायी थे। तो विद्यापति किस मत के अनुयायी थे, तो सही ऑप्शन आपका होगा विद्यापति शैव धर्म या शैव मत के अनुयायी थे। विद्यापति जान ही रहे हैं, अवहट्ट कवि हैं, आदिकाल के हैं। दूसरा प्रश्न है, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है। इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है, तो सही जवाब आपका है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। अगला है, ढोला मारा दूहा कल्लोल का है, परमात्म परमार जो हिंदू का है, महापुराण ये पुष्पदंत का है। दूसरा प्रश्न, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे। किस नरेश यानी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो आपका सही जवाब है राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रावकाचार किस कवि की रचना है। तो श्रावकाचार किस कवि की रचना है, तो श्रावकाचार देव सेन की रचना है। किसका है, देवसेन की रचना है श्रावकाचार। नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा। तो नाथ संप्रदाय का प्रभाव सबसे ज्यादा कबीर पर पड़ा है, क्योंकि कबीर जो है उल्टवासी वहीं से लिए हैं, इसलिए इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है। छठा प्रश्न, कुशल लाभ कौन थे। तो कुशल लाभ कौन थे, कुशल लाभ ढोला मारूरा दूहा के रचयिता थे, क्योंकि इन्होंने इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़ के इसको बढ़ा दिया था, जबकि ढोला मारूरा दूहा के मूल जो है लेखक हैं वो कल्लोल कवि हैं। कुशल लाभ का नाम भी मिलता है, जब ये चौपाई जोड़ देगा तो कुशल लाभ हो जाएंगे। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित विचरित मिश्रबंध विनोद कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मिश्रबंध विनोद 4 भागों में है। कितने भागों में है, 4 भागों में। 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में। दोनों आपके सामने हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वीर गाथा काल को संधिकाल एवं चरण काल की संज्ञा किसने दिया। तो वीर गाथा काल को संधि एवं चरण काल की संज्ञा दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने वीर गाथा काल को संधि एवं चरण काल कहा है। वीर गाथा काल शुक्ल ने कहा है, हजारी ने आदिकाल कहा है, धीरेन्द्र ने अभ्यंत काल कहा, गिरियर्सन ने चारण काल कहा है। सही जवाब आपका तीसरा। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता सोमप्रभ सूरी। सही जवाब सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल अगर चरित होता तो हेमचंद्र हो जाते। अगर चरित है तो चंद्र हैं, हेमचंद्र हैं, और पाल प्रतिबोध है तो सोमप्रभ है। आज का अंतिम प्रश्न, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता आपके हैं मधुकर कवि। जय मयंक, तो मयंक में माँ है, इसमें भी माँ है, तो मधुकर कवि जाएंगे। और जयप्रकाश एक रचना है, तो वो है केदार भट्ट का। अब आज के आपके 10 प्रश्न हो गए हैं। अब चलते हैं आपको लेके 10 प्रश्नों की श्रृंखला, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है जवाब। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न प्रस्तुत हो रहा है, जिसका देखिए कौन सा प्रश्न। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में कहाँ हुआ। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2008 में कहाँ हुआ। न्यूयॉर्क, दिल्ली, लंदन, मॉरिशस। तो 4 स्थान है, चारों स्थान पर 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो कहाँ हुआ है आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब, कौन सा सही है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रकांता संतति में कितने भाग हैं। चंद्रकांता संतति में कितने भाग हैं। तो 7, 22, 24, 12। तो तीनों में से कौन सही जवाब है, ये आपको बताने हैं। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना यानी यात्रा साहित्य है। तो यशपाल, राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे, राहुल सांकृत्यायन। तो किसकी रचना है,
ये आपको बताना है। पैरों में पंख बांध कर। अगला प्रश्न चलते हैं। त्र्यंबक वीर राघवाचार्य किसका मूल नाम है? त्र्यंबक वीर राघवाचार्य किसका मूल नाम है? अज्ञे, शिवमंगल सिंह, रांगे राघव, सुदामा पांडे। तो किसका नाम है? मूल नाम किसका है? त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। प्रश्नों को सोच समझकर आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आपका देखिए विज्ञापन किसी भी व्यक्ति आने वाला है तो आप एकदम बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल पीछे मत हटिए, क्योंकि अब की बार एक सीट आपको सुनिश्चित करना है और किसी भी तरह से पूरा पढ़ के मनोभाव से एकदम बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा किसकी रचना है? कई बार पूछा गया है। मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मंजुल भगत, नासिरा शर्मा। तो किसकी रचना है? आप इसको सही जवाब देंगे। फिर इसके बाद छठा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवारदाल ललितलेत्र लिखा गया। हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा गया किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन। तो चारों में से कौन ऑप्शन सही है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। सातवें प्रश्न की तरफ, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाने वाला ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? तो लिखा गया, इतना बड़ा लिखना, आपको बस इतने समझना है कि किसकी रचना ये है, आपको बस बाकी छोड़ देना है। तो गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, जोशुआ केटलर। तो किसने लिखा है ये आपको बताने हैं। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है? शिव सिंह सरोज, मिश्रबंध विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कौन सा है ये आपको लिखकर बताना है कमेंट बॉक्स में। आप बिल्कुल एकदम इसको आप बताइए आराम से। अगला प्रश्न है, उपदेश रीत मुक्त के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, रीत मुक्त के कवि नहीं है। ये प्रश्न 9वां है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्रश्न 9वां है। तो रीत मुक्त के कवि नहीं है घनानंद, बोधा, बिहारी, आलम। तो कौन रीत मुक्त के कवि नहीं है ये आपको बताने हैं, रीत मुक्त के कवि। अब अंतिम प्रश्न आज का है, उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो उपदेश रसायन के रचनाकार जिनधन सूर्य, सोमप्रभ, शालभद्र सूर्य, जिनदत्त सूर्य। तो इनमें से कौन एक हैं ये आपको लिखकर कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं, और जो जितने भी प्रश्न सही हैं सबके जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए। तो इसी तरह से हम आपको प्रत्येक दिन 10 प्रश्नों की श्रृंखला बनाते रहेंगे, और आप चैनल से जुड़े रहिए, और आपको 10 प्रश्न मिलते रहेंगे, बिल्कुल फ्री है। आपको 10 मिनट आपको समय लेंगे, बाकी आप पूरे दिन आप पढ़िए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।